अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो असर का टाइम है, मौसम ज़बरदस्त, चमकदार धूप हर तरफ। ये देखें, बारिश के बाद हर चीज़ ग्रीन ग्रीन हो गई है। कॉटन भी ऊपर से ग्रीन हो गई है, चाहे वो दरख्त हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे वो फसलें हों। तो इस बारिश ने दोबारा से उनको ग्रीन अप कर दिया है। तो आज के व्लॉग का ऐसे समझ शुरुआत तो हो चुकी है। मेरे बैक साइड में ये भी चारा लग गया है। अब छोटे भाई ने चारा लगा दिया है जी, क्योंकि पहले ज़मीन गिली थी, अब खुश्क हो चुकी है। 2-3 बार इसको रूटर किया, हल मारा इसमें। इसके अलावा हमारे इस इलाका में 1 महीना के अंदर अंदर ऐसे समझ लें इतनी शादियाँ, रिकॉर्ड शादियाँ आ गई हैं। तो उसकी तफसील भी आज की वीडियो में शामिल है कि कहाँ कहाँ पर शादियाँ हैं, कितनी रिश्तेदारों के घरों में है, कितनी हमसायों के घरों में है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 1 महीने में 10-12 शादियाँ जो है ना, कभी भी अटेंड नहीं की। तो मुकम्मल तफसील है आज की वीडियो में। चलते हैं। और बेगम साहब आज क्या काम कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। आराम से आज बैठे हैं। आज किचन भी सुना सुना लग रहा है, ना कोई धुआं है किचन में, ना कोई आग जल रही है। कुछ तबीयत सही नहीं है, इसीलिए खाना नहीं बना रही अभी। फिर वही लफ्ज आ गया जिसका मुझे इंतजार था। कुछ नहीं, कुछ साढ़े सराकी का लफ्ज है कि कुछ तबीयत ख़राब है। तो बेगम साहबा की तबीयत जी है ख़राब। आज इनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगे, सिर्फ इतना पूछेंगे कि कितनी शादियां अटेंड कर रहे हैं और कितनी शादियां वो जो नसीब में होंगी, अल्लाह ताला जो नसीब में होगी। टाइम तो आए, ज़बरदस्त जी, टाइम आएगा तो देख लेंगे। टाइम तो आ गया, 1 महीने के अंदर अंदर है सब कुछ। हाँ, तकरीबन 10 शादियां हैं। कुछ हमसायों की हैं, कुछ रिश्तेदारों के हैं, फिर अपनी बेटी की भी शादी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है बेगम साहबा की। और इधर हमारे साथ हमसाया जो बैठे हैं मशरक साइड में, हफ्ते वाले दिन का कार्ड है जी। और ये जो साथ में, मैं आपको बाहर जाके सारे घर दिखाऊंगा। ये जो साथ में हमसाए हैं शुमाल साइड में, इनकी भी इसी महीने शादी है। और मगरिब साइड वाला घर, इनकी भी इसी महीने में शादी है। और इसके साथ साथ आगे जो रोड है, 2 शादियां उधर हैं, तो वो भी इसी महीने के अंदर हैं। बाकी इब्रार अली अरई और चौधरी बाबर का तो वैसे भी सबको पता है कि शादी है, वो रिश्तेदारों में है। अपनी बेटी की भी शादी है, वो भी अपना ही रिश्तेदारों में है। तो तकरीबन ये तो हो गया करीब करीब। और 2-3 शादियां और हैं जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के फासले पे हैं। वो भी ऐसे समझ लें कि आना जाना है, पहले भी जाते हैं जैसे दावत वलीमा पर। वो तो मैं अटेंड करूँगा, बेगम साहबा की टेंशन नहीं है उधर, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, करीबी हमसाया भी नहीं है। करीबी हमसाया जो होते हैं, अच्छा विलेज में एक और चीज़ है कि औरतें जो है ना, वो करीबी हमसायों के घरों में जैसे मेहंदी की रस्म हो या बारात जब आती है, तो करीबी जो हमसाया होते हैं उनको लाजमी बुलाया जाता है, उनको इनविटेशन दिया जाता है और उनकी औरतें भी आती हैं। तो फिर जब उनके घरों में शादियां आती हैं तो फिर बेगम साहबा भी चली जाती हैं। तो ये सिलसिला करीबी हमसायों के लिए होता है। दूर जो है, जहाँ पर औरतें नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर सिर्फ हम दावत वलीमों में पहुँचते हैं। और साकिब और ज़ुहैब और बाकी जो हमारे भाई हैं इधर, तो इस किस्म का सिलसिला है जी। देखते हैं। और ये महीना ऐसे समझ लें कि टफ महीना है शादियों का। इसके अलावा खुशियों का भी है, और अगर देखा जाए तो टेंशन वाला भी है। टेंशन वाला कैसा है कि मशरकी बॉर्डर, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बोला था, वो भी बहुत मुश्किल में है, और मगरबी बॉर्डर भी। इसके अलावा हमारे मुल्क में भी जो है ना, वो प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी है मुख्तलिफ तंजीमों की। तो उनसे भी अल्लाह पाक निजात दे। बाकी देखते हैं, हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर नहीं चल रही आजकल। नेट का भी प्रॉब्लम है, और आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे हैं असगर भाई ये कोई टाइम है वीडियो डालने का। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 4 बजे या 5 बजे मैं वीडियो मुकम्मल कर लूँगा, या 6 बजे कर लूँगा। इसके ऊपर आता है 7, 8, 9, 10। हमारे पास नेट नहीं होता, हमारे पास
कुछ भी नहीं होता। तो हम इंतज़ार करते करते तकरीबन 10 बजे रात, और इससे पिछली रात भी तकरीबन 10 बजे वीडियो पहुंची आपके पास। तो वही कि थोड़ा बहुत नेट जो आया तो मैं फ़ौरन छत के ऊपर गया रात 10 बजे और वीडियो अपलोड की। परसों रात भी, कल रात भी, आज रात देखते हैं कि नेट हमारे नसीब में है या नहीं है। बाकी खाने की पोजीशन वो अभी बेगम साहबा, आज बेगम साहबा रेस्ट कर रही हैं और बेटियों की ड्यूटी लगी हुई है। मैंने चारा भी काटना है। सोचा आज आपसे ये वीडियो शेयर करते हैं कि हमारे विलेज में कितनी शादियां हैं और कहां कहां पर हैं। तो वो आप घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लो जी, मैं आ गया हूं बाहर, और आजकल गाड़ियां हर तरफ ये गाड़ी जा रही है। ये कपास के ऊपर छतरी आपको नज़र आ रही है, ये हल चला रही है गंदम की तैयारी के लिए। ज़मीन तैयार हो रही है जी। और इसके साथ साथ ये जो घर है, इनका इनविटेशन भी पहुंच चुका है। ये हमारे मगरब साइड में ये घर है। और आगे चलें तो थोड़ा सा इधर, हाँ ये घर है, इनका इनविटेशन भी पहुंच चुका है, वो भी इसी महीने में है। और इस तरफ ये अपना घर है, ये देखें। तो हमारे घर से जो मशरक साइड में आगे घर है, उनका इनविटेशन भी पहुंच चुका है। तो थोड़ा पीछे अगर चलें, यहाँ से जो मैंने पहले घर दिखाया था, यहाँ पर एक घर मौजूद है। यहाँ पर ये शमसी तवानाई वाली प्लेट्स भी लगी हुई हैं, ये देखें। तो इस घर से थोड़ा आगे रोड पर एक घर है। 2 शादियाँ इकट्ठी हैं, एक आदमी के 2 बेटे हैं। तो उनका भी इनविटेशन पहुंच चुका है। ये तो हो गया अपना करीबी। बाकी जो बाहर का मैंने बताया था कि इस साइड में भी है, यहाँ से 2 किलोमीटर। और अपने रिश्तेदार तो वैसे भी। ये शापर कहाँ से आ गया? अच्छा, ये जो ज़मीन हमारे चारे वाली जो है ना, ये जैसे जैसे खुश्क हो रही है, अब जवी का चारा नीचे वत्तर से निकलेगा। जैसे ही ये देखें, वत्तर चेक करें, अभी काफ़ी वत्तर है। तो जवी का चारा जैसे निकलेगा तो फिर इसको हम पानी लगा देंगे। ऊपर लूसन और बरसीन डाल देंगे, सठड़ा डाल देंगे, सरसों का साग। फिर पानी लगाने से एक दिन पहले ये अपनी सब्ज़ी भी लगाएंगे। ये जो जगह रखी है फ्रंट में इसलिए रखी है कि इधर भी गंदम लगेगी साथ में और उधर भी गंदम लगेगी। तो गंदम को होते हैं स्प्रे जड़ी बूटीदार, तो उस स्प्रे का असर सब्जी के ऊपर जब पड़ता है ना, सब्जी खराब हो जाती है। इसलिए चारे के ऊपर उसका इतना असर नहीं होता। तो इसलिए फ्रंट में सब्जी लगा रहे हैं दरख्तों के साथ साथ। बाकी देखते हैं जी, ये हर तरफ आपको ग्रीन ग्रीन फसलें जो नज़र आ रही हैं, ये बारिश की वजह से है। ये देखें जी, क्रिकेट लगी हुई है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और मुंजी के खेत कितनी खूबसूरती से नज़र आते हुए दूर, ये देखें, ये मुकम्मल मुंजी के खेत हैं। अब मुंजी भी हमारे इलाके में आहिस्ता आहिस्ता पकने जा रही है। आज बेगम साहबा बैठी हैं, आराम से रेस्ट कर रही हैं, बेटियां बना रही हैं सालन। तो मैं भी आके इनके साथ गपशप लगाने के लिए बैठ गया हूँ। सोचा कोई वीडियो भी बना लूँ यहाँ पर। तो अब तबीयत कैसी है? अभी तो अगर बोले तो मैं मेडिसिन, तो शादियों का सुन के तो नहीं खराब हो गई? नहीं, शादियों का नहीं, जहाँ तक पहुँच सकेंगे चले जाएंगे, लेकिन अपनी तैयारी भी करनी है बेटी की शादी। मुझे तो बहुत खुशी होती है शादी में जाने का, मुझे तो बहुत शौक है, मैं तो जाऊंगी। अच्छा, एक और बात, अगर 3 शादियों का खाना एक दिन या 2 दिन के वक्फे से खाना पड़ जाए तो बीमार भी हो सकता है बंदा, पक्की बात है। अल्लाह करेगा वैसे आ रही। तो ऊपर अपने रिश्तेदारों की शादियां भी आने वाली हैं, फिर अपनी बेटी के लिए भी। तो अगर बुखार आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है इस टाइम में, सीधी बात है। काम काज बहुत ज्यादा होता है। तो इंसान अगर काम भी खत्म करने बड़ा आदमी अगर घर का बड़ा आदमी अगर बीमार हो जाए तो हर काम ठप हो जाता है। तो इसलिए बेगम साहबा से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा देखभाल करके, अगर खाना भी है ना, नॉर्मल कंडीशन में खाना है। बाकी सबको राजी करेंगे इंशाल्लाह। कहीं पर इसको भेज दूंगा, एक आइडिया और मेरे रहन में है कि कहीं पर मैं चला जाऊंगा, तो इस तरीके से बचत भी हो जाएगी कुछ,
صحت کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ اتنی شادیاں، پھر موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، تو پہلے آلریڈی میں بیمار ہو چکا ہوں 3-4 دن، تو میں تو چاول بالکل نہیں کھاؤں گا. تو پھر چاول ہوں گے شادی پہ، گوشت ہوگا اور چیزیں بھی. ہاں تو وہ بھی جائز کر کے، جتنا انسان ایسے سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے. شادی کا ایک حق ہوتا ہے، حق ادا ہو جائے گا بس. کھانے کے لیے تھوڑے جاتے ہیں وہ تو ہمسایہ، شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں، ہاں خوشیوں میں دوست شامل ہونے کے لیے ہمسایہ جاتے ہیں. نہیں، بعض آدمی میں نے دیکھے ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے دعوت نہیں ہونا چاہیے. ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھ بھال کر کے صحت کا بھی خیال کریں. اور جو پرانے وقتوں کے لوگ ہوتے تھے نا، وہ میرا ابو جی بولتا ہے کہ تقریباً 10-10 کلو گوشت کھا جاتے تھے وہ ایک آدمی. تو آج سوچتے ہیں 10 کلو ایک پاؤ ہم سے نہیں کھایا جاتا، 10 کلو کیسے کہتے ہیں وہ پہلے کی عورتیں 10 کلو کی پاتر بھی ہوتی تھی نا، پرات مٹی والی، وہ کھا جاتی ہوتی تھی نا، اس میں چوری ڈال کر دیسی گھی والی وہ کھا جاتی تھی. تو دیسی گھی ویسے بھی آج کل تو ہم نے ایسے سمجھ لیں کہ ہماری غذا بھی نہیں رہی اب، تو اس کو کھانا اتنا بہت ٹف ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. دیسی گھی وہ ایک 50 گرام آدمی کے لیے مشکل ہے، وہ ایک پاؤ آدھا کلو کھا جاتے تھے. تو وہ دور اور تھے، آج کا دور اور ہے. تو آج کل دیکھ بھال کر کے میں انسان، تو ویسے بھی کھانا شادیوں پہ نہیں کھاتی. ہاں میں کون سا باڈی بلڈر ہوں، میں بھی بس وہ دوستوں کے لیے. اور خاص بات بتاؤں، میرے بیٹیاں بھی کھائے شادی پہ جائے تو کھانا نہیں کھاتی، کیونکہ ہم دونوں ویسے ہیں تو ہماری اولاد بھی ایسے ہی ہوگی. تو اللہ پاک سب کو خوشیاں بھری شادیاں ان کی جو ہے نا بس ہو جائے. ان کو شوق ہوتا ہے کپڑوں کا اور میک اپ تیاری کرنے کا، اور کھانے کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کھانا ہے یا نہیں کھانا. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے بیگم صاحبہ کی جی، کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، بچے ہیں جیسے ثاقب اور زہیب ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، تو ہم ایسے نہیں تھے. سیدھی بات ہے، کیونکہ ان کی جو فرمائش ہوتی ہے وہ بڑھ چڑھ کے ہوتی ہے. تو آپ سب دوستوں نے دعا کرنی ہے کہ یہ سارے کام ہو جائیں، ہمارے ملک کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے. جو خطرات ہیں ہمارے ملک کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے ہمسایوں کے لیے بھی، اور ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھی، سب کے لیے سب کی خوشیاں اللہ پاک توڑ پہنچائے، اور اسی طرح ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. دن بھی ختم ہو گیا، مغرب ہو چکی ہے جی. میں ابھی چارہ لایا ہوں اور ابھی فریش ہوں گا کیونکہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. تو جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے، اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. ولیج میں تو کام کاج چلتے رہتے ہیں. یہ مغرب تک صبح ہوتی ہے، ملا جب مولوی اسی ملا بول دیں، مولوی جب اذان دیتا ہے اس ٹائم سے شروع ہوتے ہیں، اور مغرب کے بعد تک ایکٹیویٹی جاری رہتی ہیں دیہاتیوں کی، ولیجرز کی. تو اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.